गुड इवनिंग बच्चों। कल मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर के सेकंड पार्ट में आती हूँ। सेकंड पार्ट में हम जो पढ़ चुके हैं उनके कुछ अदर एग्जांपल्स भी देंगे जो कि नीट में आए हुए हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमर के में चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स और टॉटोमर्स, ये मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अब मैं इसके अदर एग्जांपल्स ले लेती हूँ, जैसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में और टॉटोमर्स में हमारे कुछ अदर एग्जांपल्स जो नीट में आए हुए हैं, मैं उनको डिस्कस करूंगी आज के इस पार्ट में। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, the isomerism arises due to difference in the functional group having same molecular formula but different functional groups. इसमें पेयर्स थे aldehydes, and ketones having same molecular formula but different functional groups. Similarly, acids and esters, alcohols and ethers, ये हमने कल पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पार्ट फर्स्ट। जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो जरूर देख लें। इसके आगे है अदर एग्जांपल्स में साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, डाइईन्स एंड alkynes, 1 degree, 2 degree and 3 degree amines are also functional group isomers. Nitroalkanes and alkyl nitrides, phenols and unsaturated alcohols. तो ये कुछ और पेयर्स हैं जिनसे रैंडमली पूछा गया है क्वेश्चन। नीट में 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। आप देखिए, अगर हम नाइट्राइल्स की बात करें तो एल्किल साइनाइड्स, एल्किल साइनाइड में CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पर कार्बन की जो चेन है, 2 कार्बन की चेन है और इससे लिंक्ड है, यानी ये ग्रुप पूरा C से लिंक्ड है। तो यहाँ पर ये हो गया, इसको हम IPAC नेम है इसका इथेनाइट्राइल, और ये हो गया आपका साइनाइड।
अगर हम इसको देखें तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम होता है और सिर्फ छोटा सा चेंज हो गया एन। ये हो गया आपका आइसोसाइनाइड यानी एल्किल आइसोसाइनाइड। या आप इसको कह सकते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये इसका नाम है। तो दोनों दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर C2H3N having same molecular formula but different functional group. One is cyanide and other is isocyanide. इसी तरह से अदर एग्जांपल देखते हैं। आपका डाइईन्स एंड एल्काइंस। ये है आपका डाइईन। हम इसको नेमिंग करें तो ये 1,3-ब्यूटा-डाइईन। ये कंसिस्टेंट हो जाएगा C4H6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और ये हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये पॉसिबल, इसका एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर है, यानी इसका नाम हो गया 1,2,3,4 ब्यूट 2 आइन। ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। ये आपका इन है और ये है आपका आइन। दे आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सिमिलरली हम एमाइंस की बात करें, ये आपका है 1 डिग्री एमाइन 1 2 3 4। ब्यूटिल अमाइन, ये हो गया 1 डिग्री। CH3 CH2 NH CH2 CH3, ये है आपका डाइइथाइल एमाइन। ये हो गया 2 डिग्री। और इसी तरीके से CH3 CH2 N CH3 CH3, यहाँ पर देखिए डिग्री बदल गई और ये हो गया आपका, ये है आपका इथाइल मिथाइल, डाई मिथाइल और इथाइल, यानी ये इथाइल अमाइन, या हम इसको कह सकते हैं टर्सरी अमाइन अमाइन। ये आपका हो गया 3 डिग्री। तो ये आपस में, ये तीनों आपस में हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि ये मेटामर्स, मेटामर्स नहीं है। मेटामर्स तो इस सेकेंडरी एमाइंस में होते हैं। सेकेंडरी एमाइंस के दोनों तरफ एल्किल चेन में जो डिफरेंस हो जाता है, जैसे आप देखिए यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है इसका डाई इथाइल एमाइन। यहाँ पर हम CH3 CH2 CH2 NH CH3, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और डिग्री भी इसकी है 2 डिग्री, ये भी है 2 डिग्री ये भी है, लेकिन इसका नाम है मिथाइल प्रोपाइल एमाइन। ये दोनों आपस में, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन होगा, ये हो गए आपस में मेटामर्स। But 1 degree, 2 degree and 3 degree, they are functional group isomers. अब हम देखते हैं कि टॉटोमेरिज्म में,
टॉटोमेरिज्म में हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे कल। एक एग्जांपल दिया था कीटो इनॉल का। टॉटोमेरिज्म को और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। 2 क्वेश्चंस का पूछा गया था। वेटेज है आइसोमेरिज्म एंड आईपीसी का नीट के पेपर में वेटेज है और 2 क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, the isomerism, special type of isomerism arises due to mobility of hydrogen atom. From active methylene group. अब ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कैसे होगा? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जब भी हम देखते हैं 2 कार्बोनिल ग्रुप हुआ या 2 फंक्शनल ग्रुप के बीच में जो CH2 है, 2 फंक्शनल ग्रुप के बीच में जो भी जब भी CH2 होगा तो ये CH2 एसिडिक हो जाएगा। यहाँ भी CO है, ये CO है, यानी ये बीच का जो CH2 ग्रुप होगा दैट इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में ये हाइड्रोजन मूव कर सकता है फ्रॉम 1 कार्बन टू ऑक्सीजन, जिससे जनरेट होते हैं 2 फॉर्म, कीटो एंड इनॉल फॉर्म। अगर हम डाई कीटोन की बात करें, मैं इसके हाइड्रोजन को एक्सटेंड करके लिख रही हूँ। आप देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आपका एसिडिक हो गया है और यहाँ पर एक लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन मूव कर सकता है बिकॉज दिस ग्रुप इज पार्सली एक्टिव। यहाँ पर ये पार्सल इफेक्ट दिख रहा है, पॉजिटिव पार्सल नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर मूव कर सकता है। तो इस मोबिलिटी की वजह से जो क्रिएट हो रही है आइसोमेरिज्म, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है। इसके कई नाम हैं, डेस्मोट्रोपिज्म कहते हैं हम इसको, इसको एलोट्रोपिज्म भी कहते हैं, हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए ये बनता है। ये हमेशा ऐसा ही नहीं, एक फॉर्म में ये कीटो फॉर्म में, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है तो इसको हम कहेंगे कीटो फॉर्म, और कीटो फॉर्म से ये थोड़ी देर के लिए इनॉलिक फॉर्म में, यानी यहाँ पर अगर ये H मूव कर जाएगा तो आप देखिए यहाँ पर CH3C, ये OH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये जनरेट कर रहा है यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन यहाँ पर। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया और इन और ऑल, इसलिए इसको हम कहते हैं इनॉल फॉर्म। तो इनॉल फॉर्म इज लेस स्टेबल देन कीटो फॉर्म, लेकिन ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो हम रिएक्शन जब कराएंगे, यहाँ पर रिएक्शन हो गई तो ये परमानेंट एक कंपाउंड बन गया। तो इस तरीके से ये 2 फॉर्म जो है ये आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे हैं, दे आर नोन एज टॉटोमर्स। इनका आपस में जो रिलेशन है दे आर टॉटोमर्स। तो स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म है। अब इसके अदर एग्जांपल्स भी देख लेते हैं जो 1-2 साल पहले पूछे गए हैं पेपर में। मैं इसको देखती हूँ। इनमें जो इक्विलिब्रियम हमने बताया, कीटो इनॉल के अलावा भी एक इक्विलिब्रियम है, एक तो आपका ये कीटो इनॉल हो गया, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, जिसका एग्जांपल अभी दिया था मैंने। इसके बाद है आपका नाइट्रो एसआई, इसका एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, एसआई टॉटोमेरिज्म। है नाइट्राइट नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। ये क्रिएट होती है विशेष स्पेशल टाइप के जो
रीजेंट हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए कीटो इनॉल का एग्जांपल हम देख चुके हैं, अब नाइट्रो एसआई टोटोमेरिज्म का देखेंगे, या एक आध एग्जांपल और भी आप दे सकते हैं कीटो इनॉल का, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका कीटोन था और ये एसीटोन इक्विलिब्रियम में इनॉल। इसी तरीके से आपका साइक्लो हेक्सेनोन, हम यहाँ हाइड्रोजन है, ये हो गया आपका साइक्लो हेक्सेनोन, ये हाइड्रोजन यहाँ मूव करे और ये इनॉलिक फॉर्म में OH, ये हो गया इनॉल हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन इन ऑल, इनॉल फॉर्म। अदर एग्जांपल्स में हम देखते हैं एथाइल एसीटो एसीटेट EAA, एसीटो एसीटेट, ये मैं पिछली बार डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले पार्ट में, अब से देखिएगा। इसके बाद बेंजोइल एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, अब देखिए बेंजोइल एसीटोफिनोन C6H5CO और ये CH, यहाँ पे CH3 होता तो ये एसीटोफिनोन होता, CH2 यहाँ पर एक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया आपका CO C6H5, तो ये हो गया बेंजोइल एसीटोफिनोन। तो सेम ये भी है वैसे ही, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है आपका और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से ये कीटो फॉर्म है और ये इक्विलिब्रियम में है इनॉलिक फॉर्म के C6H5COH डबल बॉन्ड CHCO C6H5। बस आपको पहचान करनी होती है, कहीं भी इस तरीके का आप देखिए कि ये एक कीटो है और एक इन के साथ ऑल आ रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि ये आपका कीटो इनॉल यानी टोटोमेरिज्म से रिलेटेड, ये टोटोमर्स है आपस में। इसी तरीके से अगर हम बात करें नाइट्रो और एसआई फॉर्म की, तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी पूछा गया था, CH3N डबल बॉन्ड O, ये होता है नाइट्राइट, ये मीथेन नाइट्राइट। अब आप देखिए ये इक्विलिब्रियम में है, ये ऑक्सीजन एसिडिक हो जाएगा, ये ऑक्सीजन सॉरी इसको पार्शियल निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर हम अगर CH2 CH3 देख रहे हैं, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH2H, तो मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, ये एसिडिक हो गया हाइड्रोजन और ये मूव कर जा रहा है, जिसकी वजह से ये राइज हो रही है, तो हमारा कंपाउंड बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH और ये आपका O, ये हो गया आपका एसआई फॉर्म। तो इस तरीके से कीटो सॉरी नाइट्राइट और एसआई फॉर्म यानी नाइट्रो एंड एसआई फॉर्म भी आपके आपस में टॉटोमर्स है, ये भी आपस में जो रिलेशन है इनका, दे आर टॉटोमर्स। अब एक एग्जांपल और था आपका नाइट्राइट फॉर्म और नाइट्रो फॉर्म में, वैसे बेसिकली ये क्रिएट होती है HON डबल बॉन्ड O, ये देखिए नाइट्रस एसिड को हमने खोल दिया HNO2 नाइट्रस एसिड, तो ये है आपका नाइट्राइट फॉर्म।
और ये इक्विलिब्रियम में हो गया, यहाँ से HNO डबल बॉन्ड हो, यानी नाइट्रो बॉन्ड। ये बेसिकली जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन में यहाँ पर O और H हाइड्रोलिटिक फिशन होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये रिलीज कर देता है नाइट्रोसिल या नाइट्रोसोलिनियम आयन को, तो जो कि आपका एक अटैकिंग रीजेंट है इस इक्विलिब्रियम की वजह से, तब हमें इस फॉर्म का एग्जिस्टेंस पता चलता है। इसी तरीके से जब हम नाइट्रेशन कराते हैं बेंजोइक एसिड पे, तो नाइट्रेशन में भी हमारा HONO2 फॉर्म होता है। तो HONO2 यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिशन के बाद तो स्पीसीज देता है OH माइनस प्लस NO2 प्लस, तो ये नाइट्रोलियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रेशन के लिए, दैट इज द अटैकिंग रीजेंट या इलेक्ट्रोफाइल फॉर नाइट्रेशन। तो टोटोमेरिज्म से हमें पता चलता है कि दो फॉर्म बनते हैं और हम उन्हें रिएक्शन के बीच में देखते हैं, इंटरमीडिएट की तरह से वे बनते हैं और कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स के लिए बनते हैं। उनका एग्जिस्टेंस तब पता चलता है जब हम उसे किसी केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व करें हम। इसके अलावा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक लास्ट पार्ट बचा था, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या है? two or more than two compounds having two और मोर देन टू हम क्यों कहते हैं? क्योंकि पॉसिबिलिटी रहती है हमारे पास, अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो हम उससे कोई और कंपाउंड बना सकते हैं, बट यूजुअली रिंग और चेन में एक ही रिंग और एक ही चेन बनती है, बट फिर भी कुछ एक्सेप्शनल्स हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। टू और मोर देन टू कंपाउंड्स having same molecular formula but different structures या different skeleton. One is ring isomer and other is open chain compound. इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है C4H8। C4H8 से आप देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो गया ब्यूट 1 इन, और इसी का बन गया, ये 1 हो गया कंपाउंड। इसी से हम बना सकते हैं CH2 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 CH2, यानी दो कंपाउंड हम बना सकते हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, बट वन इज ब्यूट 1 इन एंड अदर इज साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरीके से रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो अभी तक हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दो पार्ट बनाए। फर्स्ट में हमने बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और सेकंड में हमने कुछ एक्सटेंड करके जो नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको बताया। इसके बाद की पार्ट में मैं स्टीरियो डिस्कस करूंगी। स्टीरियो की एक आउटलाइन आपको दे देती हूँ। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से ये डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स में हम इनका स्पेस में जो अरेंजमेंट है
उसको देखते हैं। यानी टेट्राहेड्रली अरेंज्ड अगर कार्बन है तो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड कार्बन में हम ये देखते हैं कि वो किस तरीके से अपनी वैलेंसी को स्पेस में मोल्ड करता है या कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह के स्पेशल टाइप के आइसोमेरिज्म को, यानी ये क्रिएट हो रही है जिसमें हमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, बट ये एक बिहेवियर है सिर्फ इनका, इसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो सेकंड पार्ट में हम स्टीरियो आइसोमर्स डिस्कस करेंगे। इसके 3 ब्रांच है। नेक्स्ट पार्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड conformational आइसोमेरिज्म। कल एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या एक तरह के एक ही तरह का आइसोमेरिज्म तो कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या एक ही तरह का आइसोमेरिज्म एक फॉर्मूले में आता है? ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब भी हमने एनसीईआरटी में आप देखिए क्लास 12 के हेलो एल्केन्स, एक एग्जांपल है C4H9Br। तो उसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि आपके राइट दी ऑल दी पॉसिबल आइसोमर्स, यानी ऑल दी पॉसिबल आइसोमर्स। तो क्या हो सकते हैं? तो C4H9Br से हमारे कई पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं। जैसे हमने एक स्ट्रेट चेन में पोजीशन आइसोमर बने हैं, इस फॉर्मूले से एक ये पॉसिबल है। ये हमारा हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसी तरीके से CH3 CH2 CH, ये आपका हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये 2 पॉसिबल तो आपके हो गए पोजीशन आइसोमर। इनका आपस में रिलेशन हो गया, ये हो गए आपके पोजीशन आइसोमर। इसके अलावा आप देखिए, अगर हमने चेन में डिफरेंस कर दिया, तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल 1 2 3 2 मिथाइल। यहाँ पे आप नंबरिंग जरूर करिएगा, जब आप इनिशियली पढ़ रहे हो तब भी, और वैसे भी नंबर हमेशा आप कार्बन को दीजिए। 2 मिथाइल 1 ब्रोमो, आप ब्रोमो को आगे लिख सकते हैं अल्फाबेटिकली, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी तरीके से आपका CH3 C CH3 CH3 और ये Br, यानी ये हो गया आपका 3 डिग्री। यहाँ पर देखिए डिग्री नहीं बदल रही, इस कार्बन से जिससे अटैच है इसकी डिग्री 1 डिग्री है। ये जरूर आपकी 2 डिग्री हो जा रही है, ये 2 डिग्री हो जा रहा है। पर यहाँ पे देखिए आप 3 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके 3 कार्बन की चेन है, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री। इसका नाम हो गया, ऐसे हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका हो जाएगा 2 ब्रोमो
2 मिथाइल प्रोपेन, बट वेरी कॉमनली नोन एज, ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड है और रिएक्शन में भी आपने देखा होगा एल्वेल्किन्स में SN वन रिएक्शन देता है, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से C4H9Br के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br से ये हमारे इतने पॉसिबल आइसोमर्स हैं। अब इन आइसोमर्स का आपस में जो रिलेशन है, ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, बट ये आप अगर इसको नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, तो ये आपका 1 OR 2 3 एंड 4 ये आपस में चेन आइसोमर्स हैं, या चेन आइसोमर्स। तो इस तरीके से एक ही पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि एक है तो एक आइसोमर आएगा। वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है तो आपका वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट और भी आइसोमर्स हो सकते हैं, जैसे चेन लंबी है तो आपका हेक्सेन है या एप्टीन है, तो आपका वो चेन आइसोमर्स तो होगा ही होगा उसमें। तो जितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं उतने आपको बनाने होते हैं, उसी को हम उनके आइसोमर्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हम स्टीरियो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।